हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन पर। मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। जैसा वह सोचता है वह वैसा ही बनता चला जाता है। 2 अक्टूबर 2020 आज अपने देश के राष्ट्रपिता का जन्म दिवस है। महात्मा गांधी के जो विचार हैं, उनके जो प्रेरणादायक स्रोत हैं, आज भी इतने कारगर साबित होते हैं जो कि स्वतंत्रता से पहले होते थे। आधुनिक भारत में भी महात्मा गांधी के जो विचार हैं, जो उनके स्रोत हैं, उनके द्वारा लिखे गए जो लेख हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मोटिवेट करते हैं। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। बात करें हम, जैसे कि जो बदलाव आप समाज में देखना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत पहले आप खुद से करें। ठीक है दोस्तों, तो और भी काफ़ी स्रोत हैं। बात कर लेते हैं टॉपिक के ऊपर। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक कौन होता है, सृजनात्मक बालक की क्या क्या पहचान होती है, बात करेंगे हम सृजनात्मक बालक की। सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है नवीन, या किसी नवीन खोज करना, या कुछ नया बनाना। ठीक है, बात करेंगे हम सृजनात्मक का जो अर्थ होता है। सृजनात्मक का अर्थ होता है नवीन वस्तु का उत्पादन, नवीन वस्तु का उत्पादन जो मौलिक और उपयोगी हो। सृजनात्मक का अर्थ। बात करें सृजनात्मक बालक की पहचान क्या क्या होती है। सृजनात्मक जो बालक होता है वो आपका अमूर्त चिंतन कर सकता है। अमूर्त चिंतन, एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। अमूर्त जो वस्तु हमारे सामने है उसके बारे में सोचना आपका अमूर्त चिंतन कहलाता है, वो आपका अभिसारी में आता है। बात करें अपसारी की, जो अपसारी चिंतन होता है वो आता है आपका सृजनात्मक बालक के अंदर। तो जो सृजनात्मक बालक होगा वो अमूर्त चिंतन कर सकता है, मतलब कि जो वस्तु उसके सामने ना हो उसके बारे में भी वो दिशाओं में सोच सकता है। स्वतंत्र सोच, जो सृजनात्मक बालक होगा वो स्वतंत्र रूप से सोच सकता है, स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है और नए नए आविष्कार कर सकता है। जितने भी नए नए आविष्कार होते हैं वो आपका क्रिएटिविटी जो बालक होगा, सृजनात्मक बालक होगा, उसके द्वारा ही किए जाते हैं। सृजनात्मक बालक की दूसरी पहचान की बात करें हम तो वो हमेशा जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु से अभिप्राय मतलब हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहता है सृजनात्मक बालक। और सृजनात्मक बालक साथ ही साथ आपका दूरदर्शी होता है। दूरदर्शी मतलब सभी प्रकार से समायोजन करने की उसके अंदर क्षमता होती है। दूरदर्शी मतलब सोचने की क्षमता प्रबल रूप से उसके अंदर होती है। अब बात कर लेते हैं जो सृजनात्मक बालक है उसका आईक्यू लेवल की। सृजनात्मक बालक का आईक्यू लेवल जरूरी नहीं है कि 130 या 40 के आसपास हो। सृजनात्मक बालक की जो आईक्यू लेवल है वो आपका 90 सामान्य से नीचे नहीं हो सकता, तो वो आपका सृजनात्मक नहीं कहलाएगा। अगर 90 के ऊपर है, 90 है उसका, तो वह सृजनात्मक बालक कहलाता है। बात करें प्रतिभाशाली, कोई अगर प्रतिभाशाली बालक है उसका आईक्यू लेवल 130 या 40 के आसपास है तो जरूरी नहीं है कि वो सृजनात्मक बालक हो, यानी क्रिएटिविटी कर सकता हो बालक। तो बात कर लेते हैं सृजनात्मक यानी जो अभिसारी है और अपसारी है उसके बारे में। काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा के अंदर हमेशा से अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन को लेकर काफी सस्पेंस बना रहता है। कभी कभी हमें सब कुछ आता है लेकिन हम फिर भी गलत करके आ जाते हैं। इनके कई नाम दिए जाते हैं। जो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का जो सेक्शन है जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, पैडागोजी के जो 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 2 क्वेश्चन हमेशा चिंतन यानी थिंकिंग के ऊपर आते ही आते हैं। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग मजबूत करनी है ताकि आप इसको क्या कर सकें, समझ सकें और परीक्षा में अपने नंबर अच्छे ला सकें। तो बात करें हम पहले अभिसारी चिंतन की। अभिसारी चिंतन ये होता है आपका प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ये आपका होगा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। प्रतिभाशाली कौन होंगे इसमें? प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है उसके लिए मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा कि यूपी की राजधानी क्या है, तो साधारण सा उसका आंसर क्या देगा, उसका आंसर 1 देगा
कि लखनऊ है यूपी की राजधानी। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन दिया प्रतिभाशाली बच्चे को जो अभिसारी चिंतन के अंदर आता है, तो उसने उसका एक ही आंसर दिया। जो ये आपका दर्पण है उसने हमने जवाब पूछा, तो जो किरण बाहर निकली, किरण एक ही जगह गिरती है। इसकी किरण एक ही जगह गिरती है कि यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ है। यूपी की जो यूपी की राजधानी है वो क्या है, लखनऊ है। ठीक है, उसके बाद नीचे बात करें हम, ये आपका आ जाता है सृजनात्मक बालक के लिए। सृजनात्मक बालक के लिए आता है आपका अपसारी चिंतन। जो अभिसारी के अंदर है, मान लीजिए भारत की राजधानी क्या है, तो वो एक ही आंसर देगा, उसका क्या देगा, दिल्ली। जो थिंकिंग है, जो किरण जाएगी बाहर, एक ही जाएगी कि जैसे कि दिल्ली बोला वैसे ही यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ है। बात करें अपसारी चिंतन की, अपसारी चिंतन के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन पूछा लखनऊ के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, लखनऊ के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो जो बच्चा है वो सोचेगा, अपनी जो थिंकिंग है उसे दूरदर्शी सोचेगा, अमूर्त चिंतन करेगा, जो सृजनात्मक बालक होगा। अंत में वो बताएगा कि लखनऊ के बारे में मैं ये जानता हूँ, लखनऊ में ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं, लखनऊ में ये है, यहाँ पे ये है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बताएगा कि लखनऊ के अंदर। तो ये आपका होता है अपसारी चिंतन। अब इनके जो नाम है वो काफ़ी परीक्षा में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। सकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। सकेंद्रीकरण आपका आएगा अभिसारी के अंदर, विकेंद्रीकरण यानी अपसारी के अंदर यानी फैलाव। अब डाइवर्जन और कन्वर्जन थिंकिंग भी इन दोनों के ही नाम है। तो काफ़ी सारे नाम हैं, थिंकिंग का चैप्टर दिया हुआ है बुक्स के अंदर भी। तो ये सारी आपकी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा आज का, अभिसारी और अपसारी का, और सृजनात्मक बालक कौन होता है उसके बारे में आपको समझ में आया होगा कि सृजनात्मक बालक का आईक्यू लेवल से कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उसका आईक्यू लेवल सामान्य होना ही चाहिए, सामान्य से नीचे नहीं आना चाहिए, अन्यथा वो मंद बुद्धि की श्रेणी में आ सकता है। सृजनात्मक बालक अमूर्त चिंतन कर सकता है, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती है, समायोजन कर सकता है, दूरदर्शी सोच सकता है, और हमेशा जिज्ञासु होता है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, जो आपका सृजनात्मक बालक होता है। जितने भी सृजनात्मक बालक या आविष्कार जितने होते हैं वो आपका अभिसारी चिंतन के अंदर ही आते हैं। जैसे कि कोई लेखक है, या कोई प्रिंटर है, या कोई वैज्ञानिक है, जितने भी आविष्कार होते हैं, कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये सारे क्या आएंगे, अपसारी के अंदर आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।